हेलो साथियों। तो किरण एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वह है विराम चिन्ह। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विराम चिन्ह से जो है सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो आज मैं जो है 50 क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जो कि इसमें अलग अलग तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, जो है लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चंस को पहले तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, जो है क्योंकि इसमें जो है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे देता है, जिससे कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी कोष्ठक, ऑप्शन नंबर सी उपविराम, ऑप्शन नंबर डी अर्धविराम। तो ऑप्शन नंबर डी अर्धविराम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है। योजक चिन्ह कौन सा है तो आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह जो चिन्ह है यह योजक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। आपको बताना है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मतलब इनके जो है इन्होंने कौन सी भाषा से माना है कि विराम चिन्हों को लिया गया है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए अरबी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी चीनी। तो ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी इज द राइट आंसर। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा हो गया। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो कहाँ पर लगेगा, आहा के बाद। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, उपविराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह। आहा तो देखिए ध्यान से, तो कौन सा जो है चिन्ह लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम, ऑप्शन नंबर सी अर्धविराम, ऑप्शन नंबर डी विवरण चिन्ह। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। इसका मतलब है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, जो है ऑप्शन नंबर ए क्या है, अल्प विराम, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर सी कॉमा चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी योजक चिन्ह। तो आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम इज द राइट आंसर। तो वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कोई वाक्य है वहाँ पर पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना है, मतलब पूर्ण विराम नहीं लगता है लेकिन रुकना है, पर ज़्यादा नहीं रुकना, कम रुकना है जो है।
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी कोष्ठक, ऑप्शन नंबर सी उद्धरण, ऑप्शन नंबर डी अर्धविराम। आंसर जो है ध्यान से दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी अर्धविराम इज द राइट आंसर। अर्धविराम का अर्थ हो गया कि आधे पर विराम, अर्थात अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी अर्धविराम, ऑप्शन नंबर डी कोष्ठक। तो 8वें का आंसर बताइए जो है आप लोग जल्दी से। तो क्या होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में से बताना है कि समानता सूचक चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है जो है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसका आंसर बताइएगा। तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो कि अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए वाक्य के अंत में, ऑप्शन नंबर बी कहीं भी, ऑप्शन नंबर सी वाक्य के रूप में, ऑप्शन नंबर डी वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्या इसका आंसर होगा? अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में किया जाता है, जहाँ पर बहुत कम ठहराव होता है, न कि पूर्ण विराम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? आप लोग सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये नॉट या नहीं वाला जो है क्वेश्चन, फिर जो है बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा गलती कर देते हैं, जिनसे उनका 1 या 2 नंबर घट जाता है। तो जो कि लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो है वो बस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर दे देते हैं। आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, और नहीं वाले क्वेश्चन को एकदम जो है बहुत लोग गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? क्वेश्चन को फिर एक बार देख लीजिए कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सुनो सुनो वह गा रही है। ऑप्शन नंबर सी नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी क्रोध चाहे जैसा भी हो बनाता है मनुष्य को दुर्बल। तो कौन सा वाक्य सही नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन क्या है? तो लेन देन, विरह, मिलन, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। सबसे पहले तो आप लोगों को योजक चिन्ह तो चिन्हों के नाम पता होने चाहिए कि कौन चिन्ह कौन सा है जो है, ठीक है, तभी आप लोग जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक पदों पुनरुक्त युद्गम शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि सामाजिक पदों पुनरुक्त युद्गम शब्दों के मध्य क्या प्रयोग किया जाता है।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने अभी तक 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि 12 क्वेश्चन की अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं, जो कि प्रेजेंट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि वाक्य दे दिए गया और पूछा जाएगा तो कौन सी चिन्ह लगेगा। क्वेश्चन में बदलाव हुए हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन क्या है, एक बार प्रश्न को फिर से देखिए कि सामाजिक पदों पुनरुक्त उद्गम शब्दों के मध्य क्या प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम, ऑप्शन नंबर बी अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी उद्धरण चिन्ह। तो आंसर क्या होगा, आंसर बताइए जो है जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह इज द राइट आंसर। तो सामाजिक पदों और उपयुक्त उद्गम शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इकहरा उद्धरण, ऑप्शन नंबर बी दुहरा उद्धरण, ऑप्शन नंबर सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी विस्मरण चिन्ह। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इकहरा उद्धरण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। मतलब कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करना है जो है, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए लोप, ऑप्शन नंबर बी लाघव, ऑप्शन नंबर सी रेखांकन, ऑप्शन नंबर डी विवरण। तो ऑप्शन नंबर डी विवरण चिन्ह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है में कौन सा चिन्ह लगेगा, पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। तो किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, जैसे कि इस शब्द के नीचे हमने एक रेखा खींचा है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी अधोरेख, ऑप्शन नंबर सी कोष्ठक, ऑप्शन नंबर डी तिर्यक। तो ऑप्शन नंबर बी अधोरेख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। ऑप्शन नंबर बी योजक चिन्ह इज द राइट आंसर। योजक चिन्ह कौन सा है, ये योजक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, जो इस प्रकार का होता है उसे ही अल्प विराम कहते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित चिन्ह कौन सा है। ये जो नीचे एक लाइन खींची गई है, ये कौन सा चिन्ह है। जैसे कि मैंने अभी एक बड़ी सी लाइन खींच दी, तो ये कौन सा चिन्ह है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह और टीका सूचक चिन्ह। तो ये कौन सा चिन्ह है, जो ये है एक्स एक्स करके, ये कौन सा चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए लोप सूचक चिन्ह इज द राइट आंसर। तो यह कौन सा चिन्ह है, लोप सूचक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम, ऑप्शन नंबर बी अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर सी योजक, ऑप्शन नंबर डी कोष्ठक। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। क्या है? किस विराम चिन्ह का द्योतक है? किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो ऑप्शन क्या है? कोष्ठक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर ए कोष्ठक चिन्ह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण विराम चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर डी पूर्ण विराम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो माता पिता के बीच जो चिन्ह लगा है वो ये है, और ये कौन सा चिन्ह है? ये योजक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो अर्ध विराम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं को सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं और कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि लोग बस क्वेश्चन देखे उसके बाद आंसर कर देते हैं, ध्यान देते ही नहीं कि नहीं दिया गया है कि क्या दिया गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, तो नहीं को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में मैं मनुष्य मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर डी में प्रिय महाशय, यहाँ पर जो है अर्ध विराम चिन्ह होगा, ना कि विराम चिन्ह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह के अनुसार शुद्ध वाक्य को चुनना है। आप क्या दिया गया है? आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद, क्या हो गया ये? आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। शुद्ध वाक्य क्या है? ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, विराम चिन्ह के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी तुल्यता सूचक, ऑप्शन नंबर सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी संयोजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी तुल्यता सूचक चिन्ह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो वाक्य क्या दिया गया है? ए क्या है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। बी क्या है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। सी क्या है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। डी है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो इसका जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी शुद्ध वाक्य है, क्योंकि क्रोध के बाद अर्धविराम लगेगा, उसके बाद पूरा वाक्य आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन क्या है?
वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो हंस पद का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए कहाँ का प्रयोग किया जाता है? हंस पद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? वाक्य क्या है? वाक्य को ध्यान से देखिए कि ऑप्शन नंबर ए, मोहन ने पूछा राम की बहन कितनी है। बी है, सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। मोहन बाजार गया था। ऑप्शन नंबर सी, मोहन बाजार गया था। ऑप्शन नंबर डी, मोहन को बाजार क्यों जाना था। क्या होगा सही वाक्य? किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग सही से किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में इस वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ये हम लगा दिए प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? पूर्ण विराम, ये तो सही है। अल्प विराम, ये भी सही है। योजक चिन्ह, ये गलत है। योजक चिन्ह ये होता है। और डी, उद्धरण चिन्ह, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी, सुमेलित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं। हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। डी, मैं घूमने जा रही हूँ। तो किसमें योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? किसमें प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में भाई और बहन में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह कौन सा है? ये है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। कोष्ठक में दिए गए विकल्प विराम चिन्ह का नाम क्या है? इस आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह है। ऑप्शन क्या है? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम और विस्मय बोध। तो कौन सा चिन्ह है? ये है विस्मय बोध चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? ये होता है अल्प विराम, ये होता है पूर्ण विराम, ये होता है और विस्मयादिबोधक ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? इस विराम चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकती हैं जो है, तो ध्यान से देखिएगा जो है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है? हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग ये किया जाता है, अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। चलते रहो, कहीं रुको मत। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, क्या है? चलते रहो, कहीं रुको मत। तो क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ये अर्ध विराम लगेगा और यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उनकी पहचान कीजिए। क्या है? मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। हाय मैं तो कहीं का नहीं रहा। हाय मैं तो कहीं का नहीं रहा। हाय के बाद कौन सा चिन्ह लगता है? विस्मयादिबोधक अव्यय का चिन्ह लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? हाय मैं तो कहीं का नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्ध विराम और पूर्ण विराम लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए। क्या है? बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए। तो क्या हुआ? कॉमा कॉमा फिर पूर्ण विराम। कॉमा कॉमा पूर्ण विराम कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन को आप बिना ऑप्शन देखे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विराम चिन्ह में से अल्प विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विराम चिन्ह में से अर्ध विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कौन सा है? अर्ध विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। तो क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उनकी पहचान कीजिए। यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। तो कौन सा चिन्ह लगेगा? यहाँ पर लगेगा पूर्ण विराम का चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। तो यह कौन सा चिन्ह है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उनकी पहचान कीजिए। रोको मत जाने दो। रोको क्या होगा? रोको मत जाने दो, मतलब कि होगा अर्ध विराम, उसके बाद पूर्ण विराम। तो अर्ध विराम और पूर्ण विराम किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये आज मैंने कुछ आप लोगों को 50 क्वेश्चंस कराए। आप लोग बताइएगा 50 क्वेश्चंस में आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन में आप लोगों के 30 के ऊपर आपके क्वेश्चन सही है, तो आपकी जो है पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जिनका 30 से कम है उनको अभी बहुत ध्यान देना है। जो है आप लोग प्लीज़ जो है विराम चिन्ह को फिर से पढ़िए, उसके थ्योरी को समझिए, और जो आप लोगों को ये पता होगा कि कौन से विराम चिन्ह का नाम क्या है, विराम चिन्ह कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आज मैंने कराए। उसके बाद अगली क्लास में मैं 50 क्वेश्चन और लेके आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।